डॉक्टर त्रेहान, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हार्ट अटैक जो शुरुआती जानकारी आई है, पोस्टमार्टम का भी इंतजार है रिपोर्ट का, लेकिन हार्ट अटैक एट 40, ये क्या बताता है कि तनाव की वजह से जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है परफॉर्मेंस का इस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से आप इसे कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान में ये बहुत सारे लोग हैं जिनको 40 साल से कम उम्र में ही हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या ब्लॉकेजेस कहते हैं हार्ट की आर्टरीज में। क्योंकि मैं तो हार्ट सर्जन हूं, तो हम बाईपास करते हैं, तो 10% जो हम बाईपास करते हैं, जो हम 5000 ऑपरेशन से ज्यादा करते हैं मेदांता में, उनमें से 10% पेशेंट जो हैं वो उनकी उम्र 40 साल से कम होती है जिनके बाईपास किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी जेनेटिक ये प्रोपेंसिटी कहते हैं कि हमारी जीन्स में ही ये कमी है कि हार्ट डिजीज के लिए हमारे को ज्यादा खतरा है। दूसरा, हमारी डाइट भी बहुत रिच है। तीसरा, हमारे पोल्यूशन बहुत हो गई, स्ट्रेस बहुत हो गया लोगों के ऊपर, और उसके ऊपर अगर जो फिजिकल एक्टिविटी भी है और अंडरनीथ आपको ब्लॉकेजेस हैं और आपको पता ही नहीं, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे युवा को समझना कि क्योंकि उनकी उम्र 40 से कम है या 45 से कम है या 30 से कम है, उनको कोई गारंटी नहीं है कि हार्ट डिजीज नहीं है। तो इसलिए हम ये एडवाइस देते हैं लोगों को कि अपने जीन्स को पहचानिए। आपकी फैमिली में अगर जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर जो माता पिता, भाइयों, अंकल्स अगर जो चल रही है, तो इसका मतलब आपकी फैमिली में ये प्रोपेंसिटी है, मतलब ज्यादा चांस है, डबल चांस है कि आपके बच्चों को हार्ट डिजीज होगी और हार्ट अटैक का खतरा है। तो उनका चेकअप, हम कहते हैं कि 25 साल तक उनका चेकअप हो जाए, जिससे हमें पता लग जाता है कि एक तो जेनेटिक मेकअप है, दूसरा उसके बाद और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे अल्कोहल या टोबैको यूज है, या दोनों हैं, या स्ट्रेसफुल लाइफ है, और एक्सरसाइज का क्या मुकाम है, या ओवरवेट बंदा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को इकट्ठा करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जो आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपको 50-60% चांस है कि हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए आज के दिन हम प्रिडिक्ट हेल्थ करते हैं और वार्निंग दे देते हैं कि भैया, आप अगर जो आपकी फैमिली में है तो आप बिल्कुल ये चीजें नहीं कर सकते। डाइट जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होनी चाहिए, टोबैको को हाथ नहीं लगाना है, अल्कोहल को लेना भी है तो 30-40 सीसी से ज्यादा दिन में नहीं पीना है। तो और ये सब हम बता सकते हैं, पर अगर जो चेकअप नहीं हुआ या पता ही नहीं, तो ये ऐसे अंजाम हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको ब्लॉकेजेस हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर जो आपको नहीं पता लगा, इसको इसलिए हम साइलेंट किलर कहते हैं। आपको ये पता है कि आज भी रात को हजारों हिंदुस्तानी रात को सोएंगे जो सुबह उठेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनको हार्ट डिजीज है। तो एक तो इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता है जो आप बता रहे हैं। और आज भी, मतलब जब से ये खबर आई है तब से कई लोग ऐसे हैं जो यही बात कर रहे हैं कि 40 की उम्र में आप सोए तो आपको पता नहीं आप सुबह उठेंगे या नहीं। लेकिन मैं अब डी डे पर जरा आना चाहती हूँ, क्या किया जा सकता था? क्या अगर अनईजीनेस ऐसा है, कैसे पहचान सकते? क्या अगर हॉस्पिटल का इंटरवेंशन होता, 3 बजे जो बता रहे हैं वो कि अपनी माँ को उन्होंने कहा था अनईजीनेस का, कई बार लोग एसिडिटी और ऐसी चीजों से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या है वो साइन या सिम्टम जिससे आप हॉस्पिटल जाएं या मेडिकल इंटरवेंशन से क्या वो बच सकते थे, डॉक्टर त्रेहान? हाँ, नहीं, ये तो हम पहले ही वार्न करते हैं कि अगर जो वार्निंग साइंस हैं, तो वार्निंग साइंस जो हैं वो ये है कि आपको कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट में प्रेशर, पेन, कोई थ्रोट में प्रेशर या पेन हो, या हर बार जब एक एक्टिविटी आप करते हैं कि आपको घबराहट हो, तो जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो हार्ट से नहीं है, तब तक आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एसिडिटी से है। कितने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई इसी गलतफहमी में, क्योंकि हमारा जो खाना है वो भी मसाले वाला है। बहुत लोगों को होती है एसिडिटी, पर अगर जो रिपीटेड हो रही है, खास करके अगर जो वो, जब आप एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं
या कोई स्ट्रेसफुल चीज करते हैं और अगर जो आपको रिकरेंट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना चेकअप कराएं। क्योंकि मैं दोनों बातें बताना चाहूंगा आपको कि अगर जो डिटेक्ट हो जाए ठीक टाइम पे तो 99% चांस है कि हम इससे एक शख्स को बचा सकते हैं जी। जिनको हार्ट डिजीज है। अब मैं आपको बताऊं, जिनकी हार्ट डिजीज, जैसे आज मुझे 33 साल हो गए अमेरिका से वापस आए, आज भी हजारों लोग हैं जिनका मैंने ऑपरेशन 33 साल पहले किया था, अब भी एक्टिव है, अब भी वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो अगर जो पता लग जाए ठीक टाइम पे तो आपकी लाइफ को बचाया जा सकता है और नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया जाता है। अगर जो सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाए और हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाए, तो अगर जो शख्स जिंदा भी है तो वो पूरी एक्टिविटी नहीं करेगा, वो मतलब थोड़ी किसी तरीके से अपाहिज हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रिवेंटिव चेकअप करें। 30 साल की उम्र से पहले सबका प्रिवेंटिव चेकअप हो जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला पहले, हमारे पास इतनी नॉलेज है जो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर, आपको पता है कि 26% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है जिनको पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है। जब उनको हार्ट अटैक होगा या ब्रेन में ब्लीडिंग होगी या कोई और किडनी फेलियर होगा तभी पता लगेगा। तो इसीलिए प्रिवेंटिव चेकअप बहुत जरूरी है। और खास करके जिनको एक्सरसाइज करनी है, हमारे पास डिवाइसेस हैं। जैसे मेदांता में हम सारा दिन एक वो कार्डियोपल्मोनरी टेस्टिंग करते हैं जिसको VO2 मैक्स मेजर करते हैं, ये देखने के लिए कि एक बंदे के लिए उसकी उम्र के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से कितनी एक्सरसाइज उनको अलाउड है करनी। तो ये सब चीजें आज की में अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मेरी एडवाइस एक ही है, एक तो अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज या डायबिटीज है तो आप हायर रिस्क हैं लाइफ के लिए, अपना चेकअप पूरा कराएं, उसकी प्रिवेंशन है, रिवर्सल भी है। तो इसीलिए इसमें आपको चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये होता है, युवा में लापरवाही भी होती है कि मैं तो इतना हेल्थी हूं, मुझे क्या होगा। ये सच नहीं है। इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ आज कोविड का प्रॉब्लम आ गया है। कोविड ऑल्सो हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। जो हमने कितने लोग, आपने देखा भी होगा सेकेंड वेव में, कितने युवा चलते चलते एक्सरसाइज करते करते उनकी डेथ हो गई कि उसको पता ही नहीं था। तो हमने जब रिसर्च स्टडी करी है, जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ मेदांता में एडमिट हुए थे उनका हार्ट की स्टडी करी और उनमें से 20% लोगों को के हार्ट को इफेक्ट पड़ा है। और वो या तो हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई या इन्फ्लेमेशन हो गई या इरेगुलर हार्ट बीट हो गई। सबको ट्रीट किया जा सकता है अगर जो पता लग जाए। हाँ, तो इसीलिए बहुत इससे एक ही लेसन मिलेगा आपको कि इतना युवा, इतना एक्सरसाइज करने वाला, इतना हेल्थी लुकिंग पर्सन, अगर जो उनका निधन हो सकता है तो सब डेंजर में है। अपना चेकअप जरूर करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर नरेश रेहान, CMD मेदांता हॉस्पिटल्स के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरी जानकारी समझा दी।